गुजरात विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों के लिए बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 160 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। पहले चरण के लिए 84 नामों की लिस्ट जारी की गई, जबकि दोनों चरणों में जो नाम घोषित किए गए उनमें 38 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दी गई है, जबकि 14 महिलाओं को टिकट मिला है। वहीं कुल 69 विधायकों को दोबारा से चुनाव लड़ने का मौका भी मिला। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। केंद्रीय समिति ने आगामी गुजरात विधानसभा 2022 में थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं। 30 से 35 लोगों के टिकट कटने की बात कही जा रही थी और मोटे संख्या में बीजेपी ने टिकट काटे हैं। कई नए चेहरों को मैदान में उतारा। जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि कई जो दिग्गज नेता हैं गुजरात बीजेपी के, उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, वैसा ही हुआ है। इनमें से कुछ लोगों ने कल ही पत्र लिखकर अपनी ओर से कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और इस तरह से बीजेपी ने 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। आपको बताएं कि इनमें से 13 जो हैं वो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, 24 जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं और इन 160 में 14 जो हैं वो महिलाएं हैं। 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा इसमें टिकट दिया गया है, यानी बड़ी संख्या में टिकट कटे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि आज की तारीख में बीजेपी के पास गुजरात विधानसभा में 112 विधायक हैं, उनमें से सिर्फ 69 को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो मौजूदा विधायक हैं उनके टिकट काटे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो घाटलोदिया की अपनी सीट से ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। हार्दिक पटेल जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की एक बड़ी वजह थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं और उनको विरमगाम से जो है वो टिकट दिया गया है। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर, उनकी पत्नी 1.5 साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, वो लगातार सक्रिय हैं, उन्हें भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसी तरह से मोरबी का मैं आपको बता दूं, मोरबी का भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, जहां पर की दुर्घटना हुई थी, पुल गिरा था। वहां पर बीजेपी के जो पुराने विधायक थे जो चुनाव मैदान में नहीं थे, वो ट्यूब पहन करके नदी में कूद गए थे। वहां उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी और उनको इसी कारण से बीजेपी ने इस बार टिकट दिया। तो इस तरह से कांग्रेस से आए लोगों को भी यहां पर टिकट दिया गया है। जो पहला चरण है वो 89 सीटों पर मतदान होना है, उसमें से 84 सीटों पर आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इस तरह से ये एक बड़ा दांव बीजेपी ने चला है गुजरात में, जहां पर कि वो 7वीं बार सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट काटकर उसने संदेश दिया है कि सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है। हम जानते हैं कि इससे पहले बीजेपी ने मुख्यमंत्री समेत सारे जो मंत्री थे उन्हें बदल दिया था और ये एक तरह का नया प्रयोग बीजेपी ने गुजरात में किया है। निश्चित तौर पर इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया। हाल ही में वो गुजरात में थे, वहां उनसे बार बार ये प्रश्न पूछा गया था कि आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, क्योंकि हर जगह केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ही बीजेपी आगे लेकर के जा रही है, सिर्फ उन्हीं के नाम पर वोट मांग रही थी। तो इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि भूपेंद्र पटेल जो है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो भूपेंद्र पटेल ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि 2017 के चुनाव में बीजेपी का अगर खराब प्रदर्शन रहा था, 99 सीटें ही पार्टी पा पाई थी, तो इसके पीछे बड़ा कारण पटेल आंदोलन था और उसी कारण से बीजेपी इस बार कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है पटेलों के वोट को लेकर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गुजरात के लिए बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति क्या बनाई है, क्या पूरा ये खाका है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से भी अधिक चुनावी रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। फिर 17 नवंबर को नामांकन पूरा होने के साथ ही पीएम मोदी का चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। 7 से 8 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ही रहने वाले हैं और पूरी चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक रैली की जाएगी। इस तरह 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद का चेहरा मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ही रहेंगे। बीजेपी सत्ता में वापस आई तो भूपेंद्र पटेल ही गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। अन्य केंद्रीय नेता जमकर गुजरात में प्रचार करने वाले हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मैदान में उतरेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी इस लिस्ट में शामिल रहेंगे, गुजरात में अपना समय बिताएंगे। तो ये तमाम स्टार प्रचारक रहेंगे जो गुजरात में रैलियां, जनसभाएं करेंगे और रोड शो करेंगे।